राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ मथुरा के गोकुल में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का बचपन बीता था। लेकिन आज मैं आपको श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि गोकुल से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। काफ़ी लोग समझते हैं श्री राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ था, लेकिन वो उनका जन्म स्थान नहीं है। तो चलिए मैं आपको राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले आप यमुना महारानी जी के दर्शन करिए। यहीं से वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में रख के गोकुल लेके आए थे। लेकिन ये नया गोकुल है, ये वो वाला गोकुल नहीं है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का बचपन बीता था। तो गोकुल की वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाओं के दर्शन कराएं और उन स्थानों के भी दर्शन कराएं। और सामने आप देख सकते हैं, ये है गोकुल बैराज। अगर आप मथुरा होके आते हो तो यहीं से आपको सीधे जाना पड़ता है रावल के लिए, जो कि मैं अभी आपको लेके चलूंगा। सामने आप देख रहे हो, ये है गोकुल बैराज और यहीं से जाता है रावल के लिए रास्ता। तो ये वाला रास्ता जाता है गोकुल के लिए। लेकिन अभी हम चलेंगे श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान, जो कि रावल है। तो यहाँ से हमें करीब 6 से 7 किलोमीटर आगे जाना है। गोकुल से 6 से 7 किलोमीटर जैसे आप आगे आओगे तो आप आ जाओगे राधा रानी जी के जन्म स्थान पे। और यहाँ पे आपको एक ऐसा द्वार दिखेगा और यहीं से हम अंदर प्रवेश करके पहुंचेंगे श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान पे। और ऊपर आप श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के विग्रह के दर्शन कर सकते हो। और इसी को पुराना बरसाना भी कहते हैं, इसलिए काफी लोग समझते हैं श्री राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ है, लेकिन यही है पुराना बरसाना। तो ये रोड है और यहाँ से आपको 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा। उसके बाद में पहुंचोगे आप श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान पे। तो अभी हम आ चुके हैं श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान रावल गांव में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही वो स्थान है जहाँ पे श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, आपको अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ के दर्शन कराता हूँ। राधे राधे, कैसे हो बच्चों? आपको मुख्य द्वार पे श्री राधा रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। यहीं पे आपको बिल्कुल साइड में श्री राधा रानी जी के प्राचीन बगीचे के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ के दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे स्थान के। तो ये राधा रानी जी का प्राचीन घर है, बचपन में वो यहीं रहा करती थी। और यहाँ पे अभी एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है काम चल रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे श्री राधा रानी जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल सामने आपको दर्शन होते हैं श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के। और ऊपर आप पढ़ सकते हो श्री लाडली राधा रानी जी जन्म स्थान रावल। और यहीं साइड में आपको श्री राधा रानी जी के ऐसे दर्शन देखने को मिलेंगे जो कि पूरे ब्रज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे श्री राधा रानी जी घुटवन बैठी हुई हैं। तो ऐसे दर्शन आपको ब्रज के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और मंदिर की एक छोटी सी परिक्रमा है, जिसे अभी मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक वृक्ष के दर्शन होते हैं, सामने आप देखोगे, जो कि राधा रानी के गर्भगृह में से निकला हुआ है, बिल्कुल दीवार में से। इसकी कोई जड़ नहीं है। इस वृक्ष के दर्शन में आपको ऊपर चढ़ के कर दूंगा। तो अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और अभी मैं आपको उस वृक्ष के दर्शन कराता हूँ, जो कि श्री राधा रानी जी के गर्भगृह में से निकला हुआ है। तो बिल्कुल सामने ही श्री राधा रानी जी का गर्भगृह, आप दर्शन कर सकते हो ऊपर से। और बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे उस करेल के वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं, जिन्हें राधा रानी और कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ बिल्कुल पास से मैं आपको दर्शन कराऊँ तो आपको इस वृक्ष की एक भी जड़ देखने को नहीं मिलेगी। ये वृक्ष सीधे राधा रानी जी के गर्भगृह से ही प्रकट हुआ है, इसलिए इनको राधा रानी जी का स्वरूप माना जाता है। तो आप सभी लोग मानसिक रूप से इस करील के वृक्ष के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे इस वृक्ष के चारों तरफ यहाँ पे चुनरी बंधी हुई है, क्योंकि लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और अपनी मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे चुनरी बांध के जाते हैं। तो अभी मैंने आपको श्री राधा रानी जी के घर के दर्शन कराए और मंदिर के दर्शन कराए। यही राधा रानी जी का घर था जहाँ पे वो बचपन में रही थी। लेकिन अभी मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ, उस सरोवर के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पे राधा रानी जी श्री ब्रजवान जी को एक कमल के फूल में मिली थी। और साइड में ही एक सरोवर है जहाँ पे राधा रानी जी श्री ब्रजवान जी को एक कमल के फूल में मिली थी। तो चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ और इस सरोवर के दर्शन कराता हूँ। तो मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है ये कुंड, और इस कुंड का नाम है कमल कुंड, क्योंकि इस पूरे कुंड में आप देखोगे कमल के फूल खिले हुए हैं और इन्हीं फूलों में श्री राधा रानी जी का प्राकट हुआ था। तो आप देखोगे इस कुंड में चारों तरफ कमल के फूल लगे हुए हैं।
एक छोटा सा कुंड है। चलिए मैं आपको इस कुंड के जल का आचमन भी कराता हूँ। छोटा ज़रूर है कुंड, लेकिन बहुत ही सुंदर बनाया गया है और यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। तो मानसिक रूप से आप कमल कुंड के जल का आचमन कर सकते हो। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। तो पास से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कमल के फूल लगे हुए हैं, पूरे कुंड में ये कमल के फूल लगे हुए हैं। तो अष्टमी का दिन था और ब्रजवान जी सुबह की सैर करते हुए यहाँ से निकल रहे थे, तो एक कमल के फूल से उन्हें तेज रोशनी दिखाई पड़ी। तब उन्होंने पास जाके देखा तो उस कमल के फूल में श्री राधा रानी जी उनको प्राप्त हुई थी। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ लाडली जी के प्राचीन बगीचे के। तो प्राचीन समय में यहाँ पे श्री राधा रानी जी का ये बगीचा हुआ करता था और सामने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। चलिए पहले आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे एक वृक्ष भी है जिनको एक प्राण दो देही कहा जाता है, बिल्कुल सामने। तो ये श्री राधा रानी जी का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे आपने देखा होगा श्री राधा रानी जी झूले में विराजमान है। तो चलिए अभी मैं आपको उस वृक्ष के भी दर्शन कराता हूँ जिन्हें राधा रानी जी और कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो ये बगीचा है और यहीं पे वो दोनों वृक्ष हैं जिनको एक प्राण दो देही कहा जाता है। तो इनको एक प्राण दो देही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वृक्ष हैं और ये दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों वृक्षों का रंग जो है अलग अलग है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों वृक्षों का जो आप देखोगे रंग अलग अलग है और ये दोनों वृक्ष आपस में चिपटे हुए हैं और एक वृक्ष का जो रंग है वो सांवला है और एक का थोड़ा सा गोरा रंग है। जैसे श्री कृष्ण भगवान का रंग सांवला है और राधा रानी जी का रंग थोड़ा गोरा है, तो ऐसे ही इन दोनों वृक्षों का रंग है। इसीलिए इन दोनों वृक्षों को राधा रानी जी और कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। और ऊपर से देखोगे आप ये दोनों वृक्ष अलग अलग हो जाते हैं और नीचे से आप देखोगे तो ये दोनों वृक्ष एक दूसरे में से ही प्रकट हुए हैं। तो अभी मैंने आपको पूरे राधा रानी जी के बगीचे के भी दर्शन करा दिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।